अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, तो हम लोग निकल चुके हैं शाहकोट से। पिछला व्लॉग हमारा परिजात के गांव के बारे में था। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है वो। मैंने ऊपर राइट साइड पर मैंशन भी कर दिया है, यहाँ से आप डायरेक्टली उस व्लॉग का लिंक ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये हम पहुंच गए हैं कैरन वैली। कैरन वैली में अपर वैली को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अपर नीलम वैली में बहुत ही अच्छी लोकेशन जो है बताई गई है हमें कि वहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, तो चलें वो एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये जो है इसको कहते हैं अपर नीलम। अगर आप यहाँ से देख सकें तो ये कितना प्यारा ये व्यू है। हम यहाँ पर वो जो हम लोग इससे पहले वीडियोस में हम लोग गए हुए थे, वो हम इस साइड के रिवर के इस साइड पर जो जगह थी, हमने वहाँ पर परिजात का विलेज एक्सप्लोर किया था। माशाल्लाह से देखें सारी जगह जो है कितनी ग्रीन है और कितना प्यारा ये व्यू है। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो बताती चलूँ। ये जो बेसिकली ये रिवर है नीलम वैली, ओके, ये जो है सेपरेट कर रहा है यहाँ पर कैरन वैली पर इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर को। तो आप लोग को जो नीचे घर दिखाई दे रहे हैं जिस पे ग्रीनरी वगैरह है, ये बेसिकली इंडिया है, और जहाँ पर हम खड़े हैं वो बेसिकली पाकिस्तान है। तो ये जगह बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है एक दूसरे के। अगर ऑपोजिट साइड पर बॉर्डर पर कोई खड़ा होगा तो उसको ईजिली आप देख सकते हो। मैं एक बात ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊंगी, ये वीडियो जो है कि बिल्कुल भी इस जगह की ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। रियल लाइफ में अगर आप लोग इस जगह को जाकर देखेंगे तो ये बहुत ही हसीन है। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ जो हैं वो इससे कम होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो ये जगह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी।
हम पहुंच गए हैं जी शारदा। शारदा जो है इन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर स्पीड बाइक्स हो गए या फिर स्पीड बोट्स हो गई वगैरह वगैरह, ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है ये ब्लू पानी में इन सब को एक्सपीरियंस करना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं और मुझे कीड़ा ना लगे करने का। तो ऑब्वियसली मैंने अपने हस्बैंड को बहुत बोला, मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश की कि प्लीज़ मैं भी कर लूँ, लेकिन मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने मुझे साफ़ इनकार कर दिया था। खैर हम यहीं से बैठकर इसको एंजॉय कर रहे थे और ये लोग जो ख़ुद जो बोट में बैठे हुए थे ये बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनको खक नहीं था आता और बस बोट में बैठ कर ये लोग बस सेल्फियाँ वगैरह ले रहे थे। और एंड में जाके इनकी बोट बेचारों की रुक गई, तो बस दरिया के बीच बैठ कर ये लोग बस यहाँ वहाँ देख रहे थे। तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने बाद में किया भी नहीं। 2000 years later. फाइनली हम लोग तकरीबन कोई 4-5 घंटे की ड्राइव के बाद खेल पहुंच गए थे। अच्छा, हमारा बेसिकली प्लान ये था कि हम लोग खेल में स्टे नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट अड़ंग खेल जाएंगे। अब अड़ंग खेल का प्लान कुछ यूँ बना था कि मैंने कुछ शॉर्ट्स देख ली थी और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि हम इस जगह पर ज़रूर जाना चाहिए, और बस हम मुँह उठाकर चले जा रहे थे। हमें नहीं था पता कि उसका रास्ता कैसा है या हमें कौन सी रूट जो है उस पर जाना चाहिए। हमें यहाँ आकर पता चला कि अड़ंग खेल तक कोई रोड गया ही नहीं है, बल्कि आप लोगों को गाड़ी पार्क करके एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी तक जाना होगा, और वो भी एक डोली में। जी बिल्कुल सही सुना आपने, एक डोली में। और इस डोली का इंतज़ार तकरीबन कोई 4-5 घंटे है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को बहुत वेट कराया जाता है। अच्छा जी, तो ये रही वो डोली जिसकी मैं बात कर रही थी। इसको देख देख कर मेरा बीवी जो था वो लो हो रहा था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली नीचे सारा पानी, ऊपर सिर्फ 2 वायर जिस पर ये डोली लगी हुई थी, और ये तकरीबन सुबह 8 बजे से या 6 बजे से मेरे ख्याल से ये लोग शिफ्ट स्टार्ट कर देते हैं, और रात के 9-10 बजे तक ये लोग शिफ्ट्स कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे ये डर था कि फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कि वायर हीट अप ना हो जाए और उसकी वजह से ये टूट ना जाए। खैर हमारी डोली आ चुकी थी, अब चलते हैं, क्या कर सकते हैं, जाना तो है हमें अड़ंग खेल। यहाँ से वो सफ़र स्टार्ट हो गया जिसमें हमारी टांगें नहीं कांपी बल्कि कांपे टांग गई थी। इसके बाद अब मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। बस मैंने कैमरा नीचे आराम से रख दिया था और मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करके बस हम दूसरी साइड पर पहुँच जाएं, व्लॉगिंग बाद में देखी जाएगी। हम नीचे से जो चढ़े, अब यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो गई है हाइकिंग की टूवर्ड्स अड़ंग खेल। ये रास्ता जो है ये आ रहा था लिफ्ट से, और वहाँ पर चेयर लिफ्ट थी। तो बस हम इस रास्ते को फॉलो करते हुए देयर सिंह के अराउंड हाफ आवर जो है वो लग जाता है। यहाँ पर हमें आंटियों से मोटिवेशन लेनी चाहिए। हम तो अभी बहुत जवान हैं माशाल्लाह से, अगर ये लोग चढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं चढ़ सकते। ये सब टूरिस्ट ऊपर चढ़ने की दौड़ में लगे हुए हैं। जो है ये पूरा अड़ंग खेल का रास्ता है। मेरी सजेशन तो ये होगी कि जो ओल्ड एज लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, बिकॉज़ रास्ता बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर और चढ़ाई पर है। सी कितना रास्ता हमें आगे चढ़ना पड़ता है। One eternity later.